ये सब गुप्त ज्ञान होता है, ऐसे नहीं खोला जाता यूट्यूब पे। जितना बताया जा रहा है उतना समझो केवल अभी। देवीलाल साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। गिरीश चंद्र जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। सुरत समाए शब्द में वाकु काल ना खाए। गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। ये सूरज, ये धरती, ये सितारे सब आकाश में चक्कर काट रहे हैं। और इसी आकाश को बहुत से संतों ने परमात्मा घोषित कर रखा है कि परमात्मा वो है जो यहां भी है और अमेरिका में भी है। क्या है? आकाश। सूरज नहीं कह सकते, सूरज यहां है तो अभी अमेरिका में नहीं होगा, अंधेरा होगा वहां पे। लेकिन आकाश यहां भी है, आकाश जर्मनी में भी है, जापान में भी है। चांद पे चले जाओ, किसी भी ग्रह पे चले जाओ, वहां पर भी है। बिना आकाश के कुछ है ही नहीं। इसलिए आकाश को ही सर्वे सर्वा परमात्मा घोषित कर रखा है कई लोगों ने। निरंकारी पंथ में भी इसी आकाश को परमात्मा कहते हैं। दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में जो आकाश तत्व है, इसी को परमात्मा कह के जीव को भरमा दिया जाता है कि यही परमात्मा है। इसको अग्नि का जला नहीं सकती, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, इसको पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, ये बोल के इस जीव का सत्यानाश कर दिया जाता है। और वो बेचारा भोला जीव इसी आकाश को परमात्मा मानते हुए पूरा जीवन गुजार देता है और 84 में चला जाता है। 84 में क्यों चला जाता है? क्योंकि उस पंथ में खाने पीने पर भी बैन नहीं है। मीट खाना है मीट खाओ, बकरे पाड़ने हैं बकरे पाड़ो, दारू पीनी है दारू पियो, सुअर खाना है सुअर खाओ, कुत्ता खाना है कुत्ता खाओ, बिल्ली खानी है बिल्ली खाओ, मेंढक तीतर कुछ भी खाना है खा ले भाई, पेट भर ले। उसके बाद सब कुछ खाओ, उसके बाद डंडे खाओ, उसके बाद यमराजा के डंडे खाओ। फिर कहते हैं अरे खाता तो शरीर है, आत्मा थोड़ी नहीं खाती है। तो डंडे भी आत्मा थोड़ी नहीं खाती है, शरीर ही खाता है। खाओ खाओ, खूब खाओ अंडे, तभी पड़ेंगे डंडे। नहीं खाओगे तो अंडे तो कौन मारेगा डंडे? तो खाओ अंडे और पड़ेंगे डंडे। ये तो होना ही है, ये तो कर्मों की कहानी होनी ही है, लेखा जोखा होना ही है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उससे। दिल्ली में भंडारा होता है तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती। यमुना के किनारे इतना 10 किलोमीटर लंबा स्थान है, लेकिन किसी काम का नहीं। क्योंकि जब एक इंसान को इंसान भी बनने की ताकत नहीं मिल रही है वहां से, ये मांस खाना ये जानवरों का काम है। जानवरों को ऐसे दांत दिए जाते हैं जिससे वो मांस खाएं। जानवरों की ऐसी आंतें होती हैं, ऐसा जो सिस्टम होता है पेट में, जिसका मतलब है कि उसको मांस के लिए बनाया गया है। ना तुम्हारे दांत ऐसे कि तुम मांस खा पाओ। अब कई लोग ये दो दो दांत ऊपर दो दांत कैनाइन जो होते हैं, इसको इसका हवाला देते हैं कि देखो हमारे भी दांत तीखे हैं, हमें भी मांस खाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, अगर तुम्हें मांस खाने के लिए बनाया होता ना, तो तुम्हारे ये नीचे वाले दांत ये होंठ से ऊपर जा रहे होते और ऊपर वाले दांत होंठ से नीचे आ रहे होते। किसी भी मांसाहारी जानवर का तुम जबड़ा देखोगे तो उसके 4 दांत बाकी दांतों से 2-2 इंच, 3-3 इंच, 4-4 इंच बड़े होते हैं। बाकी दांत छोटे होंगे, 4 दांत ये 2 ऊपर 2 नीचे, ये ऐसे होंगे पूरा बाहर को निकले हुए। उनको हम कह सकते हैं कि उनको ऐसा जबड़ा मिला है जिससे वो मांस को फाड़ सकें, क्योंकि बहुत हैवी मांस होता है। जंगली सुअर का मांस तुम फाड़ के दिखाना जरा, इन दांतों से छोड़ो, तुम चाकू से ही काट के देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। तो ये बहाने मारने छोड़ दो, बल्कि ये एक संदेशा है तुम्हें। ये 4 दांतों का एक संदेशा है कि बेटा अच्छे काम कर ले, इंसानों वाला भोजन चुन ले। नहीं तो ये जो 4 है ना दांत,
ये अभी रखे हुए हैं तेरी तकदीर बनाने के लिए। यही दांत बड़े बड़े मिल जाएंगे अगले जन्म में, समझे? ये अभी प्रारब्ध में रखे गए हैं, सेव मोड में रखे गए हैं कि अगर इंसानों वाले काम किए तो ठीक है, इंसानों वाला भोजन चुना तो ठीक है, नहीं तो बेटा यही चार दांत हिसाब लगा ले कि बड़े बड़े हो जाएंगे तो तेरी क्या हालत हो जाएगी। इतना समझ लो। और ये जितना भी टेस्ट आ रहा है ना तुम्हें, ये सब मसालों का टेस्ट है। फलाना मसाला, ढिकाना मसाला, मीट मसाला। अरे जानवर मीट मसाला डाल के थोड़ी नहीं खाते हैं मांस को। तुम खा के देखो जरा, कच्चा बकरा फाड़ के देखो जरा। तुम बकरे को दांत से काट काट के खा के देखो जरा, तुमसे तो खाल ही नहीं उधड़ेगी उसकी दांतों से। समझ लो। ये दांत इसीलिए तुम्हें बार बार समझाने के लिए दिए जाते हैं चारों, कि देख ले बेटा बीज पड़ा हुआ है, दांत रूपी छोटे छोटे बीज पड़े हुए हैं, होशियारी मारेगा ना यही बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर मुंह छुपाता फिरेगा गलियों में। अच्छे से समझ लो इस बात को। तो जिस पंथ में मीट मांस खाना ही परहेज नहीं हो, वो पंथ परमात्मा का पंथ कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छे से समझ लो इसको। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। तुम राक्षसों की फोटो देख लो, वही चार दांत देख लो राक्षसों के कैसे हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। राक्षसों की फोटो देख लो, कैनाइन टीथ कैसे हैं उनके, देख लो, लग जाएगा पता क्या होते हैं राक्षस। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, वाकी संगत मत करो, होए भक्ति में हान। समझ लो। बिट्टू चैनल 9 दिन दुर्गा 10वें दिन मुर्गा। ये भी लोगों का भरम है कि 9 दिन हमने मुर्गा नहीं खाया तो हम बड़े बड़े पुण्यकर्मी हो गए, बड़े पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। भाई पाप पाप है, चाहे 9 दिन में हो जाए चाहे 10वें दिन में हो जाए, उसका फल वही मिलेगा जो उसका फल निर्धारित किया गया है। तुम चाहे चोरी नवरात्रे में कर लो, तुम चाहे चोरी नवरात्रे के बाद कर लो, तुम चाहे कत्ल नवरात्रे में कर देना किसी का, चाहे तुम कत्ल नवरात्रे के बाद कर देना किसी का, सजा तो मिलेगी और निर्धारित मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नवरात्रे में अगर अंडा खा लिया तो ज्यादा बड़ा पाप हो गया और नवरात्रे के बाद खाते रहे तो कोई पाप नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अंडा इज इक्वल टू बच्चा, अंडा ही बच्चा है। ये गलत फहमी निकाल दो दिमाग से कि अंडा तो वेज होता है और बच्चा नॉन वेज होता है। पानी ही जल है, जल ही पानी है, पानी ही बर्फ है, बर्फ ही पानी है। समझ लो, ये सबको भुगतना पड़ेगा, सबको। अच्छे से समझ लो।